लास्ट क्लास में मैं जो भी पढ़ाया हूँ ना, मैं पूरा फिर से बता देता हूँ क्योंकि मैं भी रब हो गया पूरा, क्या क्या हुआ था वो भी नहीं याद है। सो वी विल स्टार्टिंग। ओके, स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? किसी ने कुछ पूछा है क्या? जस्ट मिनट में कुछ स्लाइड्स में अरेंज कर रहा हूँ, स्लाइड नहीं अपलोड हो रहा है। इमेज एनहांसमेंट, ओके। ओके निभा, आप पूछ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे आपको, डोंट वरी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। स्टार्टिंग से एक बार इमेज एनहांसमेंट में स्टार्टिंग से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, बिकॉज 12-15 स्लाइड कल उस समय मैंने करा दिया था। What is image enhancement? First slide is what is image enhancement. So image enhancement is just a process that improve the quality of image for a specific application. सपोज आपको नॉइस रिमूव करना है, या फिर कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है इमेज का, या फिर ब्राइटनेस कम करना है, या फिर इमेज का कुछ और आपको बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन यूज इमेज एनहांसमेंट मेथड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये है इमेज एनहांसमेंट का डेफिनेशन। Now, three types का image enhancement method हम लोग को करना है. First one is a special domain method. First one is special domain method, and second one is frequency domain. Special domain is based on a directly manipulation in pixels of image. We can do manipulation in pixels, then it is referred as a special domain method, है ना? डायरेक्टली हम लोग पिक्सल्स में अगर कुछ मैनिपुलेशन करके इमेज को इनहेंस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डोमेन फंक्शन, स्पेशल डोमेन मेथड. एंड सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड. इट इज बेसिकली when first we will what do we will take frequency transformation or transformation of an image, and after taking the transformation of image we can apply different modification in image transformation, ट्रांसफॉर्म इमेज. ओके, सो पहले हम लोग इमेज लेंगे, इमेज का फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ऑब्वियसली जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगा. तो अगेन दैट डोमेन, इन दैट डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कुछ मॉडिफाइंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड. मतलब मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है? आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, not in a special domain. And combination method is we can use enhancement technique in both the domain. दोनों डोमेन में से किसी में भी आप enhancement technique यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड. तो यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया था. नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ पे क्या था हम लोगों का कि एक इक्वेशन मैंने लिया था, ये जस्ट इक्वेशन लिया था कि g of xy है मेरे पास, f of xy मेरे पास कोई आपके पास f of xy इनपुट इमेज है, f of xy is an input image and g of xy is a processed image. G of xy is a processed image. So what will be the process of getting processed image from input image? We will take transformation. We will take some transformation. This is operator. This is t is an operator of this t is a transformation operator. ओके, सम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन से हम लोग करना पड़ेगा. अगर इस इमेज को, इस टाइप का इमेज है, या फिर ये मैं जस्ट इमेज नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कर्व ले रहा हूँ, इस कर्व को मुझे लीनियर कर्व में कन्वर्ट, यूनिफॉर्म कर्व में कन्वर्ट करना है, इस टाइप का कुछ है, यूनिफॉर्म कर्व में कन्वर्ट करना है, या फिर यूनिफॉर्म नहीं लेते, पैराबोलिक ले लेते हैं, है ना? पैराबोलिक में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज यूर लीनियर. तो पैराबोलिक में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, क्या यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा? जस्ट एन इंटीग्रेशन आप यूज करोगे तो ये लीनियर जो कर्व है वो पैराबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा. मैथ्स में आप टी को इंटीग्रेट करते हो, सिंपली एक्स को इंटीग्रेट करते हो, क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है ना. एक्स स्क्वायर बाई 2 इज अ पैराबोलिक.
एक्स स्क्वायर बाई 2 इज अ पैराबोलिक। तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो इंटीग्रेशन फंक्शन हो जाएगा, दैट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो चलो एग्जांपल मैंने ले लिया कि लीनियर से अगर पैराबोलिक में करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इसी तरह अगर इमेज का कोई इमेज एफ ऑफ एक्स वाई है, वहां से मुझे ट्रांसफॉर्म इमेज लेना है, तो दैट मींस टी विल बी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की स्टडी हम लोग ने किया था, है ना। टी इज एन ऑपरेटर ऑफ एफ। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ तक तो आ गया होगा आप लोग को। जहाँ पे नहीं आया या फिर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना मेरे से। तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक इमेज है मेरे पास, एक इमेज का मैंने एक सब इमेज ले लिया है। सब इमेज है यहाँ पे एक 3x3 का सब इमेज है। अब इस सब इमेज में मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये जो शेडेड पार्ट है उसको बोल रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो इंटेंसिटी लेवल है या फिर ग्रे लेवल है उसको मैं बोल रहा हूँ आर, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो इंटेंसिटी लेवल या फिर ग्रे लेवल है उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैं इस एक्स वाई इमेज का जो ग्रे लेवल मुझे मिलेगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर अप्लाइंग टी ऑपरेटर, सो उसको मैं बोल रहा हूँ एस। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल इमेज एक्स वाई है और ओरिजिनल इमेज एक्स वाई पिक्सल्स में जो ग्रे लेवल है, इन एक्स वाई पिक्सल देयर विल बी एन ग्रे लेवल। ग्रे लेवल को मैं बोल रहा हूँ आर, बिकॉज दिस ग्रे लेवल इज अ कांस्टेंट होता है ना ग्रे लेवल। 0 से लेकर 255 तक ग्रे लेवल्स हो सकते हैं, एनीथिंग। स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बताया है ग्रे लेवल क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, स्टार्टिंग की क्लास में बताया कैसे लेते हैं। तो 0 से लेकर 255 तक एनी नंबर विल बी अ ग्रे लेवल। तो ये हो जाएगा आर। आर क्या हो जाएगा आपका इनपुट का ग्रे लेवल, या फिर आप बोल सकते हो कि इनपुट इमेज जो हम लोग ले रहे हैं उसका एक पॉइंट पिक्सल्स का ग्रे लेवल। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर अप्लाइंग टी ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी एक्स वाई का जो ग्रे लेवल होगा उसको मैं बोल रहा हूँ एस, ठीक है। तो इससे यही पता चल रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या था, हम अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इन्हीं का मेरे को कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करना है कि एस से आर में जो कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ आर, आर कैसा फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा रहा है एस इज इक्वल टू टी ऑफ आर। टी ऑफ आर इज अ फंक्शन लाइक दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, है ना। यहाँ पे आपको कर्व टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक पिक्सल्स के बाद एम पिक्सल्स तक मैं ले एम ग्रे लेवल तक मैं ले रहा हूँ, एम ग्रे लेवल तक ले रहे हैं। 0 से लेकर एल तक। थोड़ा सा इसको ना और मॉडिफाई करके इसको बनाना था, इसने नहीं बनाया है। 0 से लेके दिस इज अ मैक्सिमम लेवल एल, this is a maximum level L, and here also this is a maximum level L. L, what is L? अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप L-1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। L-1 is a 255 in our case. L-1 is 255। 255 ग्रे लेवल्स हैं। तो इनपुट में ग्रे लेवल एक्स एक्सिस में लिखा है, एंड आउटपुट में जो ग्रे लेवल है या फिर जो आउटपुट इमेज का जो ग्रे लेवल है वो आपके वाई एक्सिस में लिखा है। तो कोई एक इनपुट इमेज है, इनपुट इमेज का एम ग्रे लेवल तक लेते हैं। सपोज करो एम ग्रे लेवल से नीचे तक का जो एम से 0 से लेके एम तक जो ग्रे लेवल होगा उसको हम लोग आउटपुट में इस वाले ग्रे लेवल से डिफाइन करेंगे 0 तक, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व होगा वो आपका इस तरह से होगा। एंड अगेन एम से हायर जो कर्व होगा उसको हम लोग हायर लेवल्स देंगे, हायर ग्रे लेवल देंगे। तो इसको इस टाइप से जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? यहाँ लिखा भी है डार्कनिंग द लेवल बिलो एम इन द ओरिजिनल इमेज एंड ब्राइटनिंग द लेवल अबव एम इज इन ओरिजिनल इमेज। मतलब जो एम, एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ 0 से लेके, सपोज करो एम की वैल्यू मेरे पास 100 है, 100 0 से लेके 100 तक है, और ये 255 है, लास्ट वैल्यू 255 है। तो 100 से कम जितने भी ग्रे लेवल्स होंगे एक इमेज में उसको मैं आउटपुट में कैसे लूंगा, उसको मैं डार्क बना दूंगा। और एम 100 से 255 तक जितने ग्रे लेवल्स हैं उसको मैं अगर मैं आउटपुट इमेज में लूंगा तो मैं उसको ब्राइट बना लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया सबको ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो इसका एग्जांपल होगा नेक्स्ट जो टेक्निक थी, दिस इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों की इस तरह से आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं ना इसको, टी ऑफ आर इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन होगा ये,
ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से होगा आपका, ये जो कर्व रहता है ना इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर कर्व। ट्रांसफर कर्व एक एक डोमेन से एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जा रहा है, एक्स वाई के बीच में जो कर्व बन रहा है, आर और एस के बीच में जो कर्व बन रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसफर कर्व। एनालॉग पढ़ते हैं क्या आप लोग, तो उसमें बनता है ट्रांसफर कर्व, या फिर में से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होगे तो पता होगा ट्रांसफर कर्व क्या है। थ्रेशोल्डिंग, सेकेंड वन इज थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग व्हाट विल डू इन थ्रेशोल्डिंग, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग एक सर्टेन लेवल उसको दे रहे थे, एक इंक्रीजिंग लेवल था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट जीरो लेवल दे रहे हैं। जस्ट या तो मिनिमम डार्क होगा या तो बहुत ब्राइट होगा, या तो डार्क होगा या बहुत ब्राइट होगा। किस तरह से इमेज बनते हैं इसमें, इसमें आपके ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म होंगे, या तो उसमें डार्क होगा या तो बहुत ब्राइट होगा। Binary image, the limited case of contrast stretching, it is provide two level binary image. Okay, तो ये binary image यहाँ पे होगा। ये सब तो है, देख लेना आप लोग। मास्किंग, फिल्टर, शार्पनिंग ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, फिल्टरिंग इसमें पहले दिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मेरे पास टी ऑफ आर है। देखिए इस वाले फिल्टर का आप यूज करोगे, ये जो टी ऑफ आर आपका इस तरह से होगा, मतलब कि टी ऑफ आर निगेटिव के लिए कैसे रहता है, ये बना हुआ है, तो इस तरह से होता है ना टी ऑफ आर निगेटिव के लिए। ये लाइन L-1 हो जाएगा यहाँ पे, L-1 एंड अगेन दिस इज L-1, L-1 to L-1 है ना। तो स्लोप इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग टी ऑफ आर को निगेटिव इमेज के लिए। एंड लॉगरिथमिक इमेज के लिए लॉगरिथमिक कर्व होते हैं, एंड आइडेंटिकल इज जस्ट इनपुट और आउटपुट सेम रहेंगे, और nth पावर आप कोई भी सभी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो इसका यूज है ना, ये ऐसा ही नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका सबका यूज है, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। अब आप किसका यूज करोगे, किस टाइम पे यूज करोगे, वो अलग बात है। अगर आप मैटलैब करते हैं या फिर मैटलैब में आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप जस्ट एक इमेज कैसे अपलोड करते हैं, मैं ताज दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैटलैब है किसी के में तो आप देखिएगा कि इमेज अपलोड कैसे होता है। देन आफ्टर अपलोडिंग द इमेज, वो ऑब्वियसली जो मैटलैब है वो आपका डिजिटल में है, कंप्यूटर डिजिटल में है, तो आपको उसको डिजिटल इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आपका पीसी जो है ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेता है। अगर किसी के पास मैटलैब होगा तो हाउ कैन वी अपलोड एन इमेज इन मैटलैब, ये आप चेक करिएगा। उसके बाद फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं, उस इमेज का ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो जाएगा, उस इमेज का कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी प्रोग्राम्स है, ये आप कर सकते हैं। कोडिंग अगर चाहिए तो मेरे से ले लेना, वैसे कोडिंग तो आपको नेट में भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे आप टाइप करिएगा मिल जाएगा मैटलैब के कोड। ये करके देखना आप लोग, अगर मैटलैब होगा किसी के पास और इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज जितना मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैटलैब है नहीं आप लोगों को, या फिर लैब्स है नहीं। ठीक है, three basic type of function used frequency for image enhancement. First one is linear function. Linear function क्या हो जाएगा, linear function negative transformation और identical transformation को linear function बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए लाइंस linearly lines है, so it will called as a linear function. And second one is a logarithmic function, log transformation and inverse log transformation, and third one is a power law transformation. आगे देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे है। तो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, इस एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू आर बनेगा। क्यों बनेगा s इज इक्वल टू आर, देखिए s और r में रिलेशन कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है ना, इस तरह से आइडेंटिकल, इन x एक्सिस r, इन y एक्सिस s, है ना, y एंड s। तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे और ये स्लोप यहाँ पे 1 है, तो s विल बी इक्वल टू r। तो अगर इस तरह से आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा तो क्या होगा, आपके पास एक लीनियर, एक आपका सेम इमेज s इक्वल टू r मिलेगा। इस तरह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इमेज में जो होता है s इज इक्वल टू L-1 r। L-1 r कैसे होता है आपका, इस तरह से होगा, है ना, नेगेटिव स्लोप में। ठीक है, ये भी हमने बता दिया था। देन दिस इज एन एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपको एक इमेज दी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, एंड राइट साइड में इट इज कन्वर्टेड इन नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके। देखिए आप ये इमेज आप ले सकते हो, आप मैटलैब में डालिए, कोड लिखिए और ये इमेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर ये इमेज नहीं, कोई सा भी इमेज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव कैसे लेते हैं, ये मैंने बता दिया कि ये आपके पास निगेटिव है, निगेटिव
लैब्स में हो नहीं रहा है, अगर लैब्स होगा तो उसमें आप कर सकते थे ये सब। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कुछ देखिए, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट है और पॉइंट को हम लोग लॉग में अगर देखना है, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखना है इसी को, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसी स्पेक्ट्रम में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट है, किसी इमेज का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ा के देखना है, तो लॉग में क्या होता है देखिए, लॉग स्केल कभी देखा होगा आपने, तो उसमें आंसर कैसे आते हैं, लॉग स्केल इज वाइड, है ना, इस तरह से होता है लॉग स्केल। यहाँ पे 10-10 के डिवीजन होते हैं, 10-10 के डिवीजन, ये 10-10 के डिवीजन होते हैं ना, यहाँ पे 10, फिर 100, 0, 10, 100, 100, ऐसे ऐसे मतलब 1000 इस तरह से बढ़ते जाता है ना। तो लॉग में क्या रहता है, आपके पास जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप कर सकते हो कि जूम हो रहा है, जूम कर सकते हैं आप इमेज को। नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में बात करें तो जूम हो सकता है, लॉग इज जैसे जूमिंग। नेक्स्ट इज इनवर्स लॉग भी ले सकते हैं, नो डाउट, जूम को आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आप ले सकते हो, आप 0.04 से लेकर कितना भी पावर ले सकते हैं, है ना। तो ये सब मैंने करा दिया था, कुछ फिगर्स वगैरह मैंने दिखा दिए थे, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। और ये पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का देखिए, यहाँ पे रिजल्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गामा की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो ये सारे रिजल्ट आएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट इसमें इन सब में इंप्रूव होते जा रहा है ना। एक वाइट वाइट टाइप का हो गया, वाइट वाइट को हम लोग अगर इमेज वाइट वाइट आ गया थोड़ा सा लेंस में थोड़ा सा चेंज कर, लेंस थोड़ा आपका मैनेज नहीं हुआ होगा इमेज एक्वायर करते समय, तो ये इस टाइप के वाइट वाइट टाइप के आ जाते हैं। तो उसके बाद उस इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करना है तो आप पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग तक करा दिया था शायद। हाँ, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज को कैसे इंप्रूव करना है। तो 3 तरह से मेथड हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, सेकंड वन इज ग्रे लेवल स्लाइसिंग एंड थर्ड वन इज बिट प्लान स्लाइसिंग। नाउ देखिए, ये एक ट्रांसफर कर्व दिया हुआ है ना। इस ट्रांसफर कर्व में अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ए पॉइंट ले लेता हूँ इसको, ए यहाँ पे, और इसको मैं ले लेता हूँ बी, ये रुकिए थोड़ा, this point I am taking B. Now 0 से लेके A तक का जो स्लोप है उसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, एंड दिस इज बीटा, एंड दिस इज गामा। तो 3 स्लोप है, 3 स्लोप है, कोई सा भी 3 स्लोप है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा, ये अल्फा और गामा जनरली 1 हो सकता है, अल्फा और गामा 1 भी हो सकता है आइडियल केस में। इस फिगर से आप क्या समझ रहे हैं, बताएगा कोई, इस फिगर से क्या समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कि एक 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक का जितना भी पिक्सल्स होगा उसमें मैं कर रहा हूँ आपके पास, उस पिक्सल्स को मैं सेम, उस इमेज को मैं सेम रख रहा हूँ। देन अगेन ए से लेके बी तक जो इमेज होगा, ए से लेके बी इंटेंसिटी लेवल के जितने इमेज होंगे, जितने पिक्सल्स होंगे, उन पिक्सल्स को मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके पास, बी स्लोप प्रोवाइड, बीटा स्लोप प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा स्लोप प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस तरह से इम्प्रूव होगा। एंड बी से लेके L-1 तक जो जितने इंटेंसिटी लेवल के जितने भी इमेज होंगे उसको मैं बोल रहा हूँ कि उसको सेम रख रहा हूँ, अगेन सेम रख रहा हूँ, गामा इज इक्वल टू 1 लेके सेम रख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम। तो ये डायनेमिक रेंज का हम लोग पूरा यूज कर रहे हैं, डायनेमिक रेंज का पूरा यूज टू इंक्रीज द डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज क्या होता है, मेरे पास 0 से लेकर 255 तक लेवल है, तो मैं पूरा का यूज करता हूँ 0 से लेकर 255 तक, और मेरे पास पिक्सल्स हैं मतलब n क्रॉस n पिक्सल्स हैं। अब n क्रॉस n पिक्सल्स में अगर मैं सारे इस पॉइंट्स को मैं यूज करूं 0 से लेकर 255 तक, तो मैं बोलूंगा कि मेरा डायनेमिक लेवल अच्छा है, आई हैव गुड डायनेमिक रेंज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके
L-1 तक सारे लेवल्स का यूज कर रहे हैं, है ना। अब देख रहे होगे कि ये लाइन लीनियर ही है, एक लाइन आपके पास इधर से जा रही है, देन अगेन यहाँ पे फिर इंप्रूव हो गया, फिर ऐसे। तो आप यहाँ से लेके पूरा सारे डायनेमिक रेंज का यूज कर रहे हैं, मतलब कि 0 से लेके 255 तक इंटेंसिटी लेवल में हम लोग कोई भी इंटेंसिटी लेवल को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। पूरा इमेज ना तो व्हाइट है, पूरा इमेज ना तो डार्क है, कहीं व्हाइट है, कहीं डार्क है, कहीं कुछ और कलर है, इसका मतलब ये है। तो डायनेमिक रेंज इंप्रूव हो रहा है इसमें, है ना। इसको बोल रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। अब यहाँ पे हम लोग सारे सारे जो पिक्सल्स हैं उसको एक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं और उस कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा फुल लेवल तक। एक यहाँ पे इमेज बना हुआ है, देखिए आप लोग कि ये जो बना हुआ है, ये जो भी है ये, तो ये वाइट वाइट था, उसके बाद फिर आप आफ्टर ये अप्लाई करोगे तो इस तरह से इमेज दिख रहे हैं आपको, है ना। रिजल्ट ऑफ लो कॉन्ट्रास्ट, B इज अ रिजल्ट ऑफ, ये A है, A फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, एंड B इज अ लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, एंड C इज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। आफ्टर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग ये इमेज होगा, एंड D इज जस्ट अ थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग में क्या था, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0, है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो थ्रेशोल्डिंग होगा। थ्रेशोल्डिंग का कर्व याद करिए आप लोग, थ्रेशोल्डिंग का कर्व क्या था, इस तरह से था ना थ्रेशोल्डिंग का कर्व। ये वाला जो कर्व था हम लोग का थ्रेशोल्डिंग का था, तो इस वाले कर्व को हम लोग यूज करेंगे तो आपको ये डी इमेज मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। बट अगर कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लोग को ये वाला करना पड़ेगा, कि हम लोग को ये वाला ट्रांसफर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेथड होता है आपके पास कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के बाद ग्रे लेवल स्लाइसिंग। ग्रे लेवल स्लाइसिंग, तो ग्रे लेवल स्लाइसिंग में क्या होता है मेरे पास कि देखिए जस्ट एक थ्रेशोल्डिंग, एक मेरे पास इमेज है, एक मैं इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता क्या है। एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है इमेज के अंदर। अब ना अब क्या करना है मुझे कि इस इमेज के ऑब्जेक्ट को मुझे फोकस करना है, बाकी सबको मैं बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहता हूँ, या फिर मुझे मतलब नहीं है बैकग्राउंड से मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से ग्रे लेवल्स उसके रिड्यूस करेंगे, ग्रे लेवल स्लाइसिंग का मतलब ग्रे लेवल रिड्यूस कर देंगे। तो बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है हमको, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अवॉइड करना है, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये वाला देखिए यहाँ पे जीरो से लेके ए जो इंटेंसिटी लेवल तक है वहां पे फिर मैंने 0 दिया, मतलब कि बैकग्राउंड में 0 दे दिया, और यहाँ पे फिर बी से लेके L-1 तक फिर 0 दे दिया, और ए से बी तक जहां तक मेरा ऑब्जेक्ट है वहां पे मैंने कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव किया या फिर कॉन्ट्रास्ट नॉर्मल रखा, जो भी है। 0 से ए से बी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया, है ना। और वैसे ही अगर आपको बैकग्राउंड को सेम रखना है, अगर अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जो बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं करना है, सॉरी ब्लर तो नहीं, बैकग्राउंड भी मैं अगर उसको यूज करना चाहता हूँ, सेम बैकग्राउंड है अगर इमेज में, वैसे ही मुझे आउटपुट इमेज में भी या फिर प्रोसेस्ड इमेज में भी मुझे वही बैकग्राउंड चाहिए, बट मुझे एट द सेम टाइम मैं ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे राइट वाले साइड का ट्रांसफर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 0 से लेके ए तक आपके लीनियर कर्व है, देन अगेन बी से लेके L-1 तक लीनियर कर्व है, ठीक है। दैट मीन्स मैं बैकग्राउंड को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, सेम बैकग्राउंड है मेरे पास जो कि ओरिजिनल इमेज में था, बट एट द सेम टाइम मैं ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट, ये समझ में आया आपको कि ये ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता क्या है? नेक्स्ट इज बिट प्लेन स्लाइसिंग। बिट प्लेन स्लाइसिंग, देखिए अभी तक मैंने क्या किया था कि मैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा था। नाउ अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वी अज्यूमिंग दैट अ इमेज हैविंग अ 8 बिट नंबर्स, है ना। इमेज के जो पिक्सल्स होंगे वो कितने पिक्सल्स होंगे, 8 बिट तक के पिक्सल्स हैं, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, है ना। होते हैं कि नहीं होते हैं वो अलग बात है, बट यहाँ पे मैं इमेज में बोल रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, 8 बिट तक के पिक्सल्स हैं। मतलब कि एक नंबर है, मैं बताता हूँ आपको कैसे हो रहा है ये। ये मेरे पास 8 बिट नंबर है ना, यहाँ पे
4 बिट MSB हो जाएंगे और 4 बिट LSB हो जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 से लेके 7 तक इतने सारे मेरे पास 8 बिट हो गए। 8 बिट के नंबर्स हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये 8 बिट के जो जितने नंबर्स हैं उतने इमेज में पिक्सल्स हैं, ठीक है कि नहीं है वो अलग बात है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 0 से लेके 7 तक कितना हो जाएगा, 0 से लेके 7 तक कितने नंबर हो जाएंगे, 255 तक हो जाएंगे ना। तो इतने मेरे पास नंबर्स हैं, इतने इतने मेरे पास आपके पास पिक्सल्स हैं। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हर एक बीट को, हर एक पिक्सल्स को मैं एक डिफरेंट ग्रे लेवल प्रोवाइड करूँ हर एक पिक्सल्स को, क्योंकि 255 ग्रे लेवल तो ऐसे ही मेरे पास है ना। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि 0 से लेके 255 तक जितने भी मेरे पास पिक्सल्स हैं उस पिक्सल्स को मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिट प्लान स्लाइसिंग। तो इसमें होता क्या है कि जो 4 MSB तक जैसे पिक्सल्स रहते हैं ना, 4 MSB तक पिक्सल्स होंगे, मतलब कि आपके पास 2^4 तक जितने पिक्सल्स होंगे, 16 तक जो पिक्सल्स होंगे वो अलग टाइप के होंगे, और MSB वाले पिक्सल्स होंगे वो अलग टाइप के होंगे। मतलब कि अगर इतने इतने नंबर तक पिक्सल्स आएंगे तो वो डिफरेंट, थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन कम होगा, और 7 आगे वाले पिक्सल्स में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ विजुअली सिग्निफिकेंट डाटा। जो एमएस मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो कंटेन करेंगे लार्जेस्ट डेटा, लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन, या फिर लार्जेस्ट विजुअली सिग्निफिकेंट डेटा। और LSB जो है वो मतलब कि आपके पास उतनी सिग्निफिकेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। एक बार मैं एग्जांपल में लेके बताता हूँ, इसमें दिया भी होगा एक आध एग्जांपल। ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मेड टू द इमेज अपीयरेंस बाय स्पेसिफिक बिट्स, है ना। तो इसको बिट प्लेन स्लाइसिंग का क्यों यूज करते हैं, टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल इमेज अपीयरेंस। मतलब कि हर एक पिक्सल के कंट्रीब्यूशन को स्पेसिफिक हम लोग इंटेंसिटी लेवल प्रोवाइड करते हैं। सब कंट्रीब्यूशन को हम लोग इग्नोर नहीं करना चाहते, किसी भी पिक्सल्स के किसी भी कंट्रीब्यूशन को हम लोग इग्नोर नहीं करना चाहते। तो हम लोग बिट प्लेन स्लाइसिंग का यूज करना चाहते हैं। मतलब कि हर एक पिक्सल्स के कॉन्ट्रास्ट को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर उसको इग्नोर नहीं करना चाहते, किसी भी पिक्सल के आपके पास जो भी है इंटेंसिटी लेवल को। तो उस समय क्या करेंगे, एज्यूमिंग दैट द ईच पिक्सल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द 8 बिट। ये मैंने बता दिया आपको कि ईच पिक्सल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बिट को, है ना। कोई अगर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पिक्सल्स लोगे तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट में उसको लिख रहे हैं। द इमेज इज कंप्रेस्ड टू 8 1 बिट प्लेन, ठीक है। तो प्लेन 0 कंटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड प्लेन 7 कंटेन, तो इस तरह से 7 प्लेन बन जाएंगे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये अब लाइन आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान यहाँ से देखिएगा समझ में आएगा। सपोज करो एक इमेज है मेरे पास, इस इमेज को 8 बिट फ्रैक्टल इमेज है, मतलब कि इसको 8 बिट में फैक्टर कर सकते हैं, इस टाइप का इमेज मैंने लिया हुआ है, जनरेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको जनरेट करते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सा भी इमेज ले लिया और फिर उसको ये बिट प्लेन स्लाइसिंग लगा रहे हैं। ये मैथमेटिकली जनरेट फंक्शंस हैं, है ना, मैथमेटिकली जनरेट यहाँ पे है इमेज है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के लिए 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 प्लेन के लिए देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। इसी कारण मैं बोला था LSB 0 प्लेन होगा तो LSB उसमें ज्यादा होंगे, LSB नंबर ज्यादा होंगे, तो उसमें 0 कम इन्फॉर्मेशन है, देन 1 में ज्यादा, देन अगेन 2 में ज्यादा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है आपके 7 में। 7 वाले में तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। तो यही मैं बता रहा था कि 8 बिट प्लान ऑफ द इमेज, नंबर ऑफ बॉटम राइट ऑफ द इमेज आइडेंटिफाई द बिट प्लेन। ये सारे बिट प्लेन 0 1 2 3 4 5 6 7 इज कॉल्ड एज अ बिट प्लेन। ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज द हिस्टोग्राम प्रोसेस, वो अब मैं 5 मिनट बाद देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि आप लोगों को, या फिर कोई डाउट है तो बताइए। बताइए भाई, समझ में आ गया क्या? बिट प्लेन स्लाइसिंग समझ में आया? हर एक पिक्सल्स को डिफरेंट बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट
0 से लेकर 8 बिट तक है, तो उसमें अलग अलग बिट में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट अब तक की क्लास में? मैं हिस्टोग्राम पढ़ाने वाला हूँ अब नेक्स्ट इस पे। इमेज इन्हेंसमेंट में लगभग आपका 2 दिन और लग जाएगा खत्म होते, मतलब 2 क्लास और हो जाएगा। एक हिस्टोग्राम हो जाएगा, देन अगेन हम लोग फिल्टरिंग करेंगे, स्पेशल फिल्टरिंग वो हो जाएगा, इमेज हिस्टोग्राम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैं 3-4 मिनट में फिर से लाइव हो रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा मेरे को। 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं। आई एम रिटर्निंग इन 5 minutes।